जय गुरु जी। दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, आज है पॉजिटिव कर्मा एपिसोड नंबर 997 यानी कि 997। बड़ा इंपॉर्टेंट जो हमारा सप्ताह है वो चल रहा है। हम जो अनाथ बच्चे हैं उनको लेकर, ऑर्फन जो है उनको लेकर इस सप्ताह को मना रहे हैं और ये बहुत ही विशेष सप्ताह है। तो दोस्तों, शुरुआत करता हूं इस कार्यक्रम की कुछ इस प्रकार। आज हमारा जो डॉक्टर आदि विशेष है कुछ अलग हो जाए, उसमें मैं आपको एक विशेष ही कहानी, छोटी सी कहानी है वो सुनाना चाहता हूं, बाप बेटा। और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी, लेकिन उससे पहले महाजन साहब ने कुछ भेजा है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। महाजन साहब भेजते हैं कि कभी कभी ठोकरें भी अच्छी होती हैं। एक तो रास्ते में रुकावटों का पता चल जाता है और दूसरा संभालने वाले हाथ किसके हैं ये भी पता चल जाता है। बहुत खूब महाजन साहब, आपने बहुत अच्छा लिखा है। और आगे लिखते हैं, महाजन जी के प्रशंसा में छुपा हुआ झूठ और आलोचना में छुपा हुआ सच जिसने जान लिया, समझो उसने अच्छे और बुरे को पहचान लिया। जय गुरु जी। धन्यवाद महाजन साहब। और अब हम शुरुआत करते हैं इस विशेष कार्यक्रम की जिसका शीर्षक है बाप और बेटा। और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा है। छोटा सा कहानी है, छोटा सा प्रसंग है, छोटा सा लेख है, लेकिन आपको अवश्य पसंद आएगा। शुरुआत करता हूं इसकी कुछ इस प्रकार। दोस्तों, एक बार एक बेटा अपने बूढ़े बाप को अनाथ आश्रम में छोड़कर वापस आ रहा था। तो उसकी बीवी ने फोन किया, उसकी जो वाइफ थी उसने फोन किया और उसने कहा कि अपने बाप को यह कह दो कि त्योहार पर भी घर आने की आवश्यकता नहीं है, अब वो वहीं रहे और हमें शांति से जीने दे। अब बेटा अपनी पत्नी की बात सुनकर फिर वापस मुड़ा। उसने कहा, चलिए ठीक है, मैं अपने पिता को बोल देता हूं। तो वो वापस अनाथ आश्रम की तरफ बढ़ गया। लेकिन वहां जाकर क्या देखता है? वो देखता है कि उसका बाप आश्रम के मैनेजर के साथ खूब ही खुश है और बड़ी गप्पे मार रहा है और हंस हंस के बातें कर रहा है। और वो दोनों यूं बैठे हैं जैसे कि बरसों से एक दूसरे को जानते हो। अब बेटा बड़ा हैरान था। बेटा उस मैनेजर से पूछता है कि आप मेरे पिता को किस तरह और कब से जानते हो? तो दोस्तों, मैनेजर मुस्कुराकर जवाब देता है। वो कहता है कि जब ये अनाथालय में एक बच्चे को गोद लेने आए थे, मैं तभी से जानता हूं। ये सुनकर जो बेटा था उसकी आंखें शर्म के मारे झुक गई, क्योंकि वो समझ चुका था कि वो अनाथ बेटा कोई और नहीं, वो स्वयं था। और उसका दुर्भाग्य है कि जिसने उसे गोद लिया था वो उसी को, यानी कि अपने बाप को, अनाथ आश्रम छोड़ने जा रहा है। दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि कभी भी किसी के हालात ऐसे हों, इसलिए हमेशा हमें जो अनाथ होते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यह है दोस्तों आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस। अब मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूं और कल आपसे मुलाकात करते हैं कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए मैं कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।